चलो कल क्वेश्चन हो गए थे 51 तक, 52 देखो, ठीक है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या लिखा, जब तीसरे मिश्रण में अवयव का अनुपात ज्ञात करना हो, ठीक है ना। तीसरे मिश्रण में देखो, पहले ध्यान से देखना क्या बोला उन्होंने, एल्यूमिनियम और टिन। एक एल्यूमिनियम होगा और एक टिन। टिन का यही फॉर्मूला होता ना, ऐसा ही, ठीक है ना भाई। एल्यूमिनियम और टिन कितना अनुपात है भैया, 4:5। पहला वाला बर्तन हो गया ए, ठीक है ना, क्लियर है। दूसरा वाला बर्तन है, उसमें बोला है दूसरे मिश्र धातु में यही समान तत्व में 4:7 में है, 4:7 में है, ठीक है। क्या नहीं है, कितने अनुपात में है, 4:7 में। अब कह रहे दोनों बर्तन को मिलाइए A+B, ठीक है ना। A प्लस बी को मिला देंगे तो इस बर्तन में एल्यूमिनियम और SI यानी जो टिन है उसका अनुपात कितना होगा। सीधा सिंपल यही तो पूछा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को भाई कोई ज़्यादा खतरनाक तरीका नहीं है अपने पास। देखो क्या है, ध्यान से देखो, 5 और 4 कितना होता भैया, 9, और 7 और 4 कितना होता, 11, ठीक है ना। समान अनुपात में मतलब क्या बोलते, बराबर मात्रा में मिलाना है। क्या मिलाना है, बराबर मात्रा में, ठीक है ना, बराबर मात्रा में मिलाना है। तो क्या अभी ये 9 मान के चलो 9 यूनिट है, ये 11 यूनिट है, तो क्या यूनिट इनकी बराबर है, नहीं है। यूनिट बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 11 लिखा, 11 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, और ये लिखा था 9 और 9 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, बस। 11 चौके 44 और 11 पंचे 55। ये वही क्वेश्चन है जो हम करवा चुके हैं जब हम पहली क्लास ली थी मिश्रण की। अब वही बिल्कुल रेशियो आ चुके हैं जो हम वहां पर करवाए थे, ठीक है ना। चेक कर लो, नहीं तो वहीं पे जो हमने 3 चीजें लिखवाई थी ये वही रेशियो है, और अपने मन से बताए थे हमने। 9 चौके 36 और 9 7 63, ठीक है ना। तो हमें मालूम चल गया ये भी 11 नंबर 99 है और ये भी 11 नंबर 99 है, ठीक है ना। अब बराबर मात्रा में हो चुके कि नहीं हो चुके, देखो ये भी 99 हो चुका है, ये भी 99, दोनों 99 हो चुके। उन्होंने कहा बराबर मात्रा मिलाओ, ये बराबर कर दिया। अब मिला देंगे हम, जैसे ही मिलाएंगे तो 6 और 4 10 की 0 और 4 3 7 और 1 8। एल्यूमिनियम कितना हो गया 80 और 5 और 3 कितना हो गया 8 और 6 5 11, ठीक है ना। इसको सिंपलीफाई कर दो, क्या कर दो, सिंपलीफाई कर देंगे 2 से, तो 40 आएगा और 59 आ जाएगा 59। तो 40:59 क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। देखो क्या कुछ कठिन है इसमें, नहीं यार सीधा बोला कि यार इनको बराबर करो, तो पहले बराबर करना सीखें, ठीक। देखो 53, भाई देखो जैसे कि अगर मान के चलो अपन पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि तुम मान के चलो एक सवाल नहीं आया तुमने छोड़ दिया, दूसरा नहीं आया छोड़ दिया। जितना पढ़ाया उतना पढ़ते रहो, और उतने ही जैसे नया क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे तो शुरुआत में उन्हीं क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो तो सीख जाओगे। अब वैकेंसी जैसे आ रही हो तुम यही अपने ड्रामा रचते रहोगे, मान के चलो नहीं करना होता नहीं, क्यों नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे हम पढ़ा रहे तुम कोशिश ना करो ना हो, तो करो जरूर, ठीक है ना। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। कोई चीज होती है, कोई चाहे सफलता हो, सबको तो सब सोचते कि मुझे सफल होना है, ठीक है ना। वही बात है कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती, बट एक दिन जरूर मिलती है। वो दिन आता है कभी जिस दिन रिजल्ट देखते हैं कि अब इतना सुकून फील होता है ना जब वो PDF खुलती है, बढ़िया नाम आ जाए बेहतरीन के चेड़ लिखा सौरभ नामदेव झकास, समझे। 53 क्या बोल रहा है भाई, एक मिश्र धातु में सीसा और टिन, ठीक है ना,
देखो पीवी लिखेंगे यानी लेड मतलब सीसा, ठीक है ना, और टिन एसआई, इनका रेशियो कितना दिया भैया 2:3 है ना। देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, दूसरे मिश्र धातु है यानी बी बर्तन है, उसमें यही तत्व है समान, वो 3:4 में है, ठीक है ना, 3:4 में। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। सेम है कि नहीं है, कह रहे बराबर मात्रा में मिलाओ, तो पहले हम देखेंगे क्या बराबर है, ये 5 यूनिट है और 4 3 7 यूनिट है, तो अभी तक तो नहीं है। 5 और 7 अलग अलग यूनिट नहीं दिख रही, ये 5 अलग है और ये 7 अलग है, तो हम चाह रहे हैं कि इनको हम बराबर करें। बताओ सौरभ, ये 7 लिखा ना, 7 का गुणा हम क्या इसमें कर दें, ऐसे ही करना पड़ता है। देखो और ये 5 लिखा तो 5 गुणा यहाँ कर दो, बस हो गए। देखो 7 गुणा 35 और 5 7 35 बराबर हो गए, बस 7 गुणा यहाँ किया तो 7 दूनी 14, लाइन खींच दो, 14 लिखेंगे और 7 तिया 21, ठीक है ना, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, बस जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 1 और 1 2, और यहाँ पर 41। यही सवाल का आंसर है, मैच कर लो, ठीक है ना, यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। और ये क्या है 54 वाला, सेम है ना, सेम, देखो बिल्कुल सेम। और 55 ए और बी दो सोने और तांबे के मिश्र धातु, जब दो धातुओं को 2 और 7 11 के अनुपात में मिश्रित करके सी मात्रा पिघलाई जाए तो सी में बिल्कुल सेम है। अब चलते हैं 56, ठीक है ना, कौन कौन से आपको करना है भैया, 54 और 55 करना है, क्या करना है 54 और 55, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने बिल्कुल सेम है। क्या, अरे कोई दिक्कत नहीं है, लो सिलिकॉन बन गया, चल भाई ऐसा लिख देंगे, चेक कर रहे हैं तुम्हें याद है कि नहीं है, हमें तो याद नहीं था, भूल गए। पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री बहुत कम आती है ना, मतलब ये कि तो जब हाल में याद कर लेते, बस क्या आना है पेपर में 2-4-10 दिन पहले कर लो यार, खत्म। देखो 56 देखो, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात कितना है भैया, ध्यान से देखो, 3-7 और 7-5। देखो बर्तन ए है, बर्तन ए में कितना दिया 3:7 और फिर दूसरे में 7:5। बोलो ठीक है कि नहीं है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात बताइए। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए, क्या करना भैया, इकट्ठा। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप इनको बराबर करें, यानी पूर्ण रूप से मिला दो, आप क्या करो पूर्ण रूप से मिला दो। देखो 2 तरीके हैं इसके करने के लिए, या तो आप सीधा इकट्ठा मिला दो जो हमने पहले बताया था। टोटल कितना है भैया 10, टोटल कितना है 12, बोलो हाँ या ना, है ना, बात को समझना। 2 कौन कौन से यहाँ पर मित्र, सोना था ना, है गोल्ड, यू और क्या था वाला है ना, हाँ स्पिरिट और जल था, अच्छा स्पिरिट और जल है, ठीक है भाई, स्पिरिट और जल, ठीक है ना, बात समझ रहा है। एक तो हमें ये पता है स्पिरिट टोटल 20 लीटर है, पहले वाले में कितना है भैया 20 लीटर है, और यहाँ पर 36 लीटर, ठीक है ना। बात को जरा समझो, हम लीटर बना के भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मिश्रण को लीटर के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 2 तरीके से सवाल को करेंगे और समझने का प्रयास करना, ठीक। हम पहला मेथड क्या है जरा ध्यान से देखें, फर्स्ट मेथड 10 में से 3 क्या है भैया, 10 में से 3 है स्पिरिट, है ना। 12 में से 7 क्या है स्पिरिट, क्लियर है कि नहीं है। 12 में से 7 क्या है स्पिरिट, स्पिरिट स्पिरिट अलग कर दिया, अनुपात है।
10 में से 7 क्या है? जल। 10 में से 7 क्या है? जल। ठीक। और 12 में से 5 क्या है भाई? 5, ये भी जल है। इन दोनों को एलसीएम ले लो और रेशियो निकल आएगा। देखो 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 60 होगा। 10 छिंग 60, 6 बार जाएगा, 6 तिया 18, 12 पंचे 60, 5 और 7 35। ठीक है ना? 60 एलसीएम होगा, 6 बार जाएगा, 6 सत्ते 42 और 12 पंचे 60, 55, 60 से 60 क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल। अब ऊपर जोड़ दीजिए, ऊपर जोड़ देंगे। 35 18 कितना हो जाएगा भाई? 43 और 53। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 2 7, 4 2 6। क्या आंसर आ रहा? 53 67। नहीं है 53 63 किसी से नहीं कटता। सेकंड मेथड लगा के देखते हैं भाई, ये वाला तरीका क्यों यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ। ठीक है ना? चलो देखते हैं। यहाँ देखो फिलहाल लीटर वाले से देखो भैया, सीधा देखो कितना यूनिट था भैया? टोटल 7 और 3 10 यूनिट था ना? 7 और 5 12 यूनिट था। ठीक है ना? 7 और 5 12 यूनिट। अब ध्यान से देखना बिल्कुल कायदे से, ये टोटल यूनिट है कि नहीं है? टोटल है ना पहले बर्तन में, टोटल 10 यूनिट, लेकिन टोटल कितना लीटर है? 20 है। तो 10 का दोगुना नहीं लग रहा? तो 3 का दोगुना कितना होगा? ध्यान से देखो सेकंड में, 3 का दोगुना 6 लीटर, 7 का दोगुना 14 लीटर। ठीक है ना? 12 यहाँ पर टोटल 12 यूनिट, 12 का तिगुना लगा रहा ना, तो 7 तिया 21 लीटर और 5 तिया 15 लीटर, है ना? अब जोड़ दो, 21 और 6 कितना होता? 27, 15 और 14 29। ये सवाल का आंसर। ठीक है ना? लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ये गलत क्यों हुआ है। ठीक है? फिलहाल देखो मेथड अगर आपको पता है तो सवाल गलत तो होगा नहीं। ठीक है ना? तो इनको आप नोट कर लें, इसको चेक कर लेंगे थोड़ी देर से भी क्या है क्या नहीं। ठीक है ना? चलो चलो क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है ना? उन्होंने कहा है एक प्रकार का जो द्रव है उसमें 20% जल है। कितना जल है? 20%। मान के चलो हर चीज़ 100% होती कि नहीं होती? ठीक है ना? 20% जल है, दूसरे में 35% जल है, पहले 57 है। देखो बर्तन ए हो गया, ए में 20% जल है। ठीक है ना? और दूसरे बर्तन में कितना जल है? 35% जल है। पहले वाले में 20% जल है, दूसरे वाले में 35% जल है। और दूसरी कोई धातु होगी, हमें नहीं पता वो, ठीक है ना, कौन सी है, लेकिन इतना पता है कि वो 80% होगी और यहाँ पे वो 65% होगी। ठीक, अभी जल के बारे में बोला है तो जल पे बात रखते हैं। हाँ ठीक है ना? अब उन्होंने बोला पहले द्रव के 10 अंश, ठीक है ना, पहले द्रव का 10 अंश, ठीक, और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर को एक गिलास में भर लेंगे। तो बताइए उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना % होगा? ठीक है ना? इसका 10 अंश और इसका 4 अंश, इसका 10 अंश और इसका 4 अंश, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? इसका 10 अंश और इसका 4 अंश, क्लियर है कि नहीं है? इसका 10 अंश और इसका 4 अंश मिलाना है, फिर उसके बाद कितना % बनेगा जल में। तो देखो 20% जल था कि नहीं था? अब अपन नए मिश्रण में इसका जल का % बताना है, जब गिलास में डाल देंगे। तो क्या समझना है जरा देखो, उन्होंने सीधा सीधा हमसे बोला है कि इसमें या तो रेशियो निकालना चाहे तो रेशियो से भी काम कर सकते हैं अपन इसका, ठीक है ना? तो इसका 10 अंश का मतलब होता है 10 गुना, 4 अंश का मतलब होता है 4 गुना,
ठीक है कि नहीं है? ठीक। जरा बात को समझना, पहले वाले 100 में से, पहले वाले बर्तन में से 100 में से 20 क्या है? जल है कि नहीं है? 100 में से 20 क्या है? जल, ठीक है ना? और इसका कितना गुना करना है अपन को? 10 से गुना कर दूं। दूसरे वाले बर्तन में कितना है भैया? 35 जल है, 100 में से 35 जल है, इसको 4 गुना करना है। तो बोलो यहाँ से टोटल जल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? टोटल जल निकलेगा, बोलो। यहाँ से टोटल जल की मात्रा आ जाएगी, किसकी आएगी? जल की मात्रा। तो जल की मात्रा कैसे निकालेंगे भाई? आप लोग होशियार हो, 0 0 0 0 कैंसिल, कितना आएगा? 2। 35 चौके 140, 35 का 4 में गुणा करेंगे 140, 0 हाथ से हटा देंगे तो 14 बचेगा, और एक 0 और हटा देंगे तो क्या बचेगा? 1.4। तो टोटल अपना आएगा 3.4, ठीक है ना? क्लियर? अब हमें निकालना है भाई कि जल का परसेंटेज, जल का परसेंटेज निकालना है। तो टोटल कितना है? 10 मात्रा ये थी और 4 और ये था, ठीक है ना? मान के चलो 10 गुना यानी 10 लीटर, 4 है जो पहले जितना भी था उसका, ठीक है ना? 10 गुना, तो टोटल 14, कितना? 14। 14 में से 3.4 क्या है? जल है। परसेंटेज में बनाना है तो फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा, 0 हटा देंगे, एक पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना? आप क्या करेंगे? 340 बटे 14 लिख दो, या फिर 2 7 14 और 2 से 17 बार में, तो 17 दशहरा में 100 बटे 7। कैलकुलेशन करेंगे, 7 दूनी 14, बचेंगे 3 पे 0, तो 7 चौके 28, 24 सही 2 बटे 7 परसेंटेज। क्या बनेगा? 24 सही 2 बटे 7 परसेंटेज। ये अपना तरीका है। क्लियर है कि नहीं है? बोलो। अब देखते हैं 58। तो 58 क्या कह रहा है भाई? 58 है, अब यह जो क्वेश्चन 57 56 किया था ना, बिल्कुल वही है, 56 जैसा है, बिल्कुल सेम एज इट इज। 20 की जगह तुम 7 रख देना जो 20 लीटर दिया था, और आई मीन 36 की जगह 21 रख देना, ठीक है ना? सेम है। अब चलते हैं 59 की तरफ, बिल्कुल सेम है, दोनों इक्वल हैं। 59, तो 59 क्या बोल रहा भाई? एक मिश्रण में चावल के साबुत और खंडित दाने, यानी टूटा हुआ चावल और सही साबुत चावल है, ठीक है ना? जो चावल है 2 प्रकार से चावल है, ठीक है ना? तो भैया एक है सही वाला और एक है गलत, ठीक है ना? 2 प्रकार से चावल है, साबुत और खंडित, यानी चावल है तो चावल ही वो 3 अनुपात है 2 में है, कोई दिक्कत नहीं। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित दाने डाल दिए जाएं जिससे कि अनुपात 1-1 हो जाए। क्या हो जाए? 1-1 हो जाए। बात को समझ रहे ना? इसमें क्या करना है? इसमें से कुछ हिस्सा निकालना है। क्या करना है? कुछ हिस्सा निकालना है। ऐसे करते हैं, 3:2 होगा कि नहीं होगा? मान के चलो 3:2 है। इसमें से कुछ हिस्सा अपन ने कुछ भी निकाल दिया, x kg निकाल दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, हमने ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको, जब भी हम किसी को दे देते हैं, दूधिया होता था, दूध दे देता था वो, तो देता था और देने के बाद जो बचता था, तो अनुपात कभी बदलता है? अनुपात तो सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो अनुपात सेम है कि नहीं है? अनुपात यहाँ तक सेम है। क्लियर है? अब उन्होंने कहा है इसके बाद x लीटर या x kg चावल जो है kg में होंगे, और ये कैसे चावल है भैया? खंडित चावल, मतलब टूटे हुए चावल, ये डाल देंगे और अनुपात क्या बन जाएगा? 1:1 बन जाएगा। 1:1 बन जाएगा, ठीक है कि नहीं है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? सही है कि नहीं है? बताओ, कोई समस्या है? भाई जब हम किसी को दे देते हैं, यानी माइनस कर दिए यहाँ से,
तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसमें कोई चीज ऐड ना की जाए तब तक फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो भाई अपन को अब इसमें वही चीज जोड़ दी, चावल खंडित, तो 1:1 बन गया। क्या बन गया अपना? 1:1 बन गया। भाई खंडित वाले चावल मिलाए, सही चावल तो नहीं मिलाए। सही वाले चावल कितने थे? 3 थे, थे कि नहीं थे पहले? तो भाई बाद में 1 क्यों बन गया? वो सेम होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर ये 3 है तो इसको भी 3 बनाएंगे, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? 3 एकम 3 और 3 एकम 3। क्लियर है कि नहीं है? यानी हमें मालूम चल रहा है पहले खंडित चावल 2 था, अब चावल कितना हो गया भैया? 3 हो गया। तो कितना चावल बढ़ गया? 1 चावल बढ़ा। क्या बढ़ा? 1 चावल बढ़ गया है। 1 चावल बढ़ गया तो कुल मिलाकर 1 ही चावल पहले निकला होगा। क्या निकला होगा? 1 ही चावल पहले निकला होगा। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे 1 यूनिट बढ़ गई। क्या बढ़ गई? 1 यूनिट बढ़। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जल की क्वांटिटी कितनी बढ़ चुकी है? 1। कितनी बढ़ चुकी है? 1 बढ़ चुकी थी कि नहीं? कर दो। जैसे 3:2 पहले था, किसी को अपन x kg दे भी दिया चावल तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई चीज ऐड करते हैं तब फर्क पड़ जाता है। पड़ जाता? फर्क नहीं पड़ जाता। तो x kg अपन ने चावल खंडित ऐड कर दिया और 1:1 में बन गया। लेकिन हमें पता था कि जब साबुत चावल यानी सही वाले चावल 3 थे तो बाद में भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए थे ना। 3 से गुणा कर दिया। ठीक है ना। हमें पता चल रहा कि चावल खंडित कितने बढ़ गए? 2 की जगह 3 हो गए। 2 की जगह 3 हो गए कि नहीं हो गए? तो सीधा कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। टोटल क्वांटिटी कितनी होती? 6। आंसर है सीधा। भाग पूछा ना, कितना भाग मिलाया? उन्होंने यही तो कहा था, उतने ही खंडित दाने मिलाए। ठीक है ना। कितना भाग निकाल लिया जाए, कितना भाग में, जितना अपन ने देखो निकाला होगा उतना ही भाग तो मिलाया होगा ना। जितना भाग अपन ने निकाला होगा उतना ही भाग अपन ने मिलाया होगा लास्ट में। कैसे? जरा सोचो हमारी बात को। यहाँ देखो, लास्ट में कितना हो चुका है? टोटल 6 हो चुका ना। तो पहले भी कहीं ना कहीं 6 होगा। अब आपको लग रहा होगा रेशियो तो 3:2 है यार। रेशियो नहीं, रेशियो असली क्वांटिटी को नहीं बताता। लेकिन हमें बाद में पता है कि x kg मिलाने के बाद वो 6 हो गई ना। तो बस सीधा 6 में से 1 है। अगला वाला सवाल देखो 60 भी बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। कैसा है भैया? देखो 80% अम्ल है और 20% क्या होगा? जल। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? एक बर्तन है, 80% क्या है? अम्ल और 20% क्या है भैया? जल है। बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है। यहाँ देखो 4:1 है कि नहीं है? अब कह रहे हैं भैया वही चीज है, इसमें से कुछ कितना भाग निकाल दिया जाए उतनी मात्रा में अपन जल डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए? जल मिला दिया जाए, जिससे कि अनुपात 4:3 हो जाए। क्या हो जाए भैया? निकाल देंगे अपन, हमें नहीं पता कितना निकाल लेंगे। निकालने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम उसमें x kg मिलाएंगे ना, तो वह अनुपात क्या बन जाएगा? उन्होंने खुद बोला कि 4:3 हो जाए। क्या हो जाए? 4:3 हो जाए। ठीक है ना। 4:3 हो जाए। अब बात को जरा समझो। यहाँ पर जल है कितना? 4। यहाँ पर भी कितना? वो इस अम्ल कितना है? 4। ये क्या है? अम्ल सेम मैच कर रहा कि नहीं कर रहा? तो हमारी तरफ देखो, अम्ल यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो क्या गुणा कराने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हमें पता है x kg हमने क्या मिलाया जी? जल मिलाया। क्या मिलाया? जल मिलाया। तो जल चेंज होगा, अम्ल चेंज नहीं होगा। तो अम्ल चेंज नहीं है, 4 पहले 4 अभी है। अब बताओ 1 से जल कितना हो चुका है? 3 हो गया ना। कितना बढ़ा? 2। टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 7। आंसर है। देखो जरा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा? ऑप्शन डी। ठीक है ना। तो हम समझ पा रहे होंगे कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा ये वाला। लोग बाग इसमें ज़्यादा खुरापाती दिमाग नहीं चलाते। इसको पता कैसे करते हैं? जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, स्मार्ट बच्चे सीधा एक ही तरीका लगाते हैं। 4:1 से अपन को क्या बनाना है? 4:3 बनाना है। 2 बड़ा। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 7। आंसर है। पेपर में क्या लगा? मात्र 10 सेकंड लगे। ठीक है ना। तो ऐसे स्मार्ट बच्चे करते हैं इस सवाल को ऐसे। इसको अब नोट कर लो, फिर चलते हैं अपन आगे 61 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 क्या कह रहा है?
कल क्वेश्चन 60 तक हो चुके थे तो 61 क्या कह रहा है जरा देखो। 126 रुपये किलो और 135 रुपये किलो वाली चाय और एक तीसरी किस्म की चाय है, जो तीनों की जो है वो किस्में हैं, उसमें 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण को 153 रुपये किलोग्राम का हो और वह तीसरी किस्म की कीमत निकालना है, मतलब बात को समझो। एक है 126 और 135। देखो, एक है 126 रुपये किलो, एक है 135 रुपये किलो और तीसरी होगी 100 रुपये किलो। समझ रहे ना, इनके भाव हैं जो क्या है, भाव रेट 126 रुपये किलो, 135 रुपये किलो और एक है पता नहीं इसका 100 रुपये किलो। और जो कितनी कितनी मिलाई है अपन ने, इसको 1:1:2, मतलब समझ रहे हैं ना, जे 1 किलो है, जे 1 किलो है और जे 2 किलो है। समझ रहे हैं? और ये पूरा तीनों को मिला के हमने पूरा जो है मिश्रण को 153 रुपये किलो के हिसाब से अपन ने देखा। ठीक है ना, ये पूरा टोटल बन जाएगा 153। ठीक है ना। अब बात को समझो कैसे बनेगा। हम चाह रहे हैं पहला कितना है 1 किलो, दूसरा भी 1 किलो, तीसरा भी 2 किलो, पूरे को मिला लें। ठीक है ना, कितना किलो बन गया, टोटल 4 किलोमीटर है कि नहीं है, बोलो 4 किलोमीटर। 126 गुणे 1 126, 135 गुणा 1 135 और 2 को गुणा x में करेंगे तो 2x। टोटल रुपये बन गया कि नहीं बन गया, बन गया टोटल। अब देखो कितना है भैया, 153 कितने किलो का है, 4 किलो का है कि नहीं है। 153 कितने किलो का है, 4 किलो का। पूरे मिश्रण को हमने 153 के भाव से बेचेंगे, या 100 पूरे मिश्रण का 153 रुपये किलो हो गया। जैसा मान के चलो, इसको समझना, 10 रुपये किलो चीनी है या 10 रुपये किलो आलू और 15 रुपये किलो आलू है। कितना किलो आलू हो गया, 1 किलो यहाँ पर लिया, 1 किलो यहाँ पर लिया। बात को समझो, तो 10 रुपये का आएगा कि नहीं आएगा, 10 से कम 10 और 15 कम 15, टोटल कितना होगा भाई, 25 रुपये के आलू पड़े कि नहीं पड़े। कितने किलो आलू, 2 किलो आलू, 2 का भाग दे दो तो 12.5। तो हमें क्या पता चल गया, मिश्रण 12.5 का पड़ा। ऐसा अपन कह सकते हैं, अरे यार कम से कम 12.5 रुपये के हिसाब से मान लो पूरे आलू। ऐसा ही है, इसका रेट जोड़ दिया, इसका रेट जोड़ दिया, इसका रेट जोड़ दिया, बटे 4 कर देंगे। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा, इसमें हम 4 कर देंगे, पूरे में तो 153 निकलेगा आंसर। ये 4 कैसे आया था इसका, 1 किलो 1 किलो 2 किलो, ठीक है ना। 4 किलो 4 का भाग देंगे। अब यहाँ से 4 नीचे ना करके हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 और 6 11 और 13 12 25 और 1 26, 261 हो गया कि नहीं हो गया। प्लस का 2x बराबर का 4 3 12 4 5 20 और 1 21 की 1 हासिल 2, 4 5 20 और 1 21 की 1 हासिल 2, 4 कम 4 4 और 2 6, इतना ही आया कि नहीं आया। अब 261 क्या करो, उस तरफ घटा दो, 2 में से 1 और 11 में 6 गए 5, 5 में से 2 गए 3, आधा कर दो। वो आंसर है कि नहीं है, चेक कर लो 176 आंसर है या नहीं है। 175.5 नहीं, देखो 2 से 17 बार में 34 चलेगा, 1 बचा, 1 पे 1 11 होता ना, तो 2 पंचे 10। यानी पहली वाली जो रेट था, अब तीसरी वाली किस्म थी, वो 175 रुपये किलो थी। कितनी थी, 175 रुपये किलो का भाव था। ठीक, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर केवल 62 है। क्वेश्चन नंबर 162, सॉरी यार आज डाइवर्ट हो गया दिमाग। ठीक है ना, देखो एक अयस्क है, अयस्क मतलब समझ रहे हो, खदान से कोई चीज़ निकालते हैं अपन, ठीक है ना।
कोई भी चीज़ अयस्क निकले उसमें मिश्रण होता ना कि नहीं होता। अब वो कह रहे हैं इस मिश्रण का उसमें कोई मिश्र था नहीं, मिश्र ऐसा समझो, दोबारा से समझो इस क्वेश्चन को। देखो एक खदान से कोई चीज़ अपन ने खुदाई की है, एक मिश्र धातु निकलेगी अपनी, अयस्क कोई भी चीज़ निकली है उसमें 25% अयस्क है केवल। मतलब वो चीज़ है, अपन ने देखा कि अपन को पता चला कि यहाँ से तांबा निकलना है, खुदाई मतलब खदान से खुदाई की तांबा निकलेगा अपना कॉपर, तो अपन ने खुदाई की तो फिर उसमें वो चीज़ मिश्र धातु निकली है, तो अयस्क किसे कहते हैं पहले ही बताता हूँ। अयस्क में 2-3 दांत जितनी भी उनका मिश्रण होता, तो वो कह रहे हैं इसी चीज़ में वो अपन निकाली वो चीज़ उसमें 25% अयस्क है। ठीक है ना, वो चीज़ निकल आई 25% अयस्क है, लेकिन उस अयस्क में भी वो कह रहे हैं 90% आयरन है। कितना है? 90% आयरन है। ठीक है भाई, और शेष अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। ठीक है ना, मान के चलो अपन ने खुदाई की है तो 100% कोई अयस्क निकला, 100% अपनी मिश्र धातु निकली या अयस्क समझ लो। ठीक है ना, इसके 75% में कुछ नहीं निकला, लेकिन 25% आयरन है भैया, 25% में आयरन है। इसका जो 25% अयस्क होगा उसमें आयरन है, और वो भी कितना है? 90% आयरन है। तो कुल मिला के यहाँ से 90% निकलेगा आयरन। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा कितनी होगी लगभग। ठीक है ना, अपन को 60 किलो आयरन चाहिए। क्या चाहिए? 60 kg आयरन। देखो जब तक अपन सवाल नहीं समझेंगे तब तक नहीं आएगा अपन को समझ में। बात को समझो ऐसे, देखो कोई एक प्रोडक्ट है उसमें 25% जो है उसमें ही आयरन है, 25% जो अयस्क है ना, 75% में कुछ भी नहीं है। तो मेन अपने काम का क्या है? 25% है कि नहीं है? 25% में अयस्क है और फिर उसमें 90% आयरन है। कितना है? 90% मान के चलो। देखो कोई अयस्क कितना होगा? X होगा, X में 25% क्या है भैया? अयस्क है, क्योंकि 75% में तो कुछ ही नहीं है, कोयला फलाना ढकाना ये चीज़ें होंगी उसमें, लेकिन 25% काम का है, इसमें मेटल धातु है, तो वही अपन ने निकाल लिया। ठीक है ना, शुद्धिकरण नहीं कहते अपन, अयस्क को शुद्धिकरण किया तो 25% काम का निकला, 75% वेस्टेज है, उसको हटाओ। इसमें देखा इसमें क्या निकला, अपन कहेंगे भैया इसमें तो आयरन निकल रहा है, और इतना आयरन निकला कि 90% इस पूरे का। समझ रहे ना? ठीक है ना, 90% आयरन निकला। तो बताओ हमें 90% आयरन निकाला किसी चीज में, और हमें 60 किलो आयरन बनाना है इस पूरे का। कितना चाहिए? 60 kg आयरन बना रहे हैं। उन्होंने खुद बोला है ना कि हमें 60 किलो आयरन प्राप्त करना है। तो बस अब हमारे हिसाब से कोई तो ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। देखो 25 चौके 100, ठीक है ना, और हम इसको सिंपलीफाई कर देंगे कितने से? 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा? 600, और 9 कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे। तो x वो आ जाएगा जितना अपना अयस्क था, कुल अयस्क। ये इसका 4 भी तो रहेगा, 4 भी पहुंचाना पड़ेगा। हाँ तो कर देंगे, 6 चौको 4 का गुणा कर देंगे तो 2400 आ जाएगा। ठीक है ना, 2400 क्लियर है कि नहीं है? अब 9 का हम भाग लगा देंगे 2400 में, तो अपना आंसर आ जाएगा। यानी अपन को उन्होंने यही तो पूछा था कितना अयस्क चाहिए कि हम 60 किलो आयरन बना पाएँ। जैसे हम कह दें कि हमें 1 किलो वाली चीज़ में 1 किलो कोई अपने पास धातु है, यहाँ समझो जरा, 1 किलो हमने कोई चीज़ ज़मीन से उठाई, हमने कहा 1 किलो गेहूँ है, 1 किलो गेहूँ में 100 ग्राम मिट्टी निकलती है, 100 ग्राम मिट्टी निकलती है। हम तुमसे कह दें हमें 200 ग्राम मिट्टी कितने किलो में प्राप्त होगी? 1 किलो में 100 ग्राम होती तो 2 किलो में 200 ग्राम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि अगर हमें मान के चलो 90% मिलता है, 25% का 90% हमें 60 किलो बनाना है। टोटल कितना बनाना है? 60 किलो। तो बस अपन ने वही कैलकुलेशन को सॉल्व कर दिया, तो मालूम चल गया कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, फिर चलते आगे।
चलो क्वेश्चन नंबर है भैया अब 63। तो 63 क्या कह रहा है? एक डिब्बे में ए और बी दो तरल पदार्थ हैं और जिनका अनुपात 7:5 है। देखो 7:5, जे ए तरल हो गया और जे बी वाला, मतलब हो सकता दूध और पानी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। यदि इस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर बी वाले को जोड़ दिया जाए। देखो समझो, अगर निकालेंगे तो दोनों निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? ए और बी दोनों निकल जाएंगे। अब ध्यान से समझो, लेकिन अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी, बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब 9 लीटर बी जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? प्लस किया 9 लीटर और बी लिक्विड को, तो अनुपात कितना हो गया भैया? 7:9। ठीक है ना। तो कह रहे हैं आरंभ में एक ही मात्रा क्या थी डिब्बा में? केवल एक ही मात्रा पूछी। समझ रहे हैं बात को? यहाँ देखो, देखो यहाँ तक कोई घटना नहीं घटी, अनुपात कभी नहीं बदलेगा। इसके बाद ही, जब हमने कई बार बता चुके, जब कोई चीज जोड़ देते हैं, उसमें डाल देते हैं, मिला देते हैं, तब अनुपात बदलता है। उसमें से अगर एक बार मिश्रण बना लिया और तुम 10 बार नाप के दूध किसी को भी नाप दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जब उसमें तुम पानी डाल दो या दूध और ज़्यादा डाल दो तो अनुपात हाल चेंज हो जाएगा तुरंत। अगर तुम 100 ग्राम भी मात्रा डाल दो तो 1000 लीटर में, तो अनुपात चेंज हो जाएगा। पहचान में नहीं आएगा, लेकिन अनुपात रियलिटी में चेंज हो जाएगा। देखो अपन ने क्या जोड़ा, उसमें बी जोड़ा ना, ए तो नहीं जोड़ा। ए यहाँ पर 7 है और बी यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी 7 है, तो कोई बदला नहीं है। अनुपात सही है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। 5 से कोई चीज कितने बन गई? 9, यानी 4 यूनिट बढ़ गया। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9 लीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है कि नहीं है? हमें यहाँ पे पूछना है, यहाँ पे बताना है कि टोटल बताइए कितनी मात्रा थी, शुरुआत में कितनी मात्रा थी। बात को समझना ध्यान से। 4 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर, यहाँ पर कितना यूनिट है टोटल? 12 यूनिट है कि नहीं है? 12 यूनिट, तो अपन 3 का गुणा कर देंगे तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी? 3 का गुणा कर दो तो इसमें भी 3 का गुणा, 27 लीटर। 27 लीटर बन गई कि नहीं बन गई? 27 लीटर ये बन चुका है 12 यूनिट में। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर 27 लीटर है टोटल, लेकिन 9 निकलने के बाद 27 है कि नहीं है? 9 निकलने के बाद 27 ही तो बना। देखो 9 लीटर निकाल दिया था तब 27 लीटर है। हाँ यहाँ पे अगर 9 नहीं निकालते तो आपको पता है यहाँ पर 36 होता। 9 नहीं निकालते तो 36 होता कि नहीं होता? तो यानी इस पूरे 12 की वैल्यू फिर कितनी होती? 36 होती कि नहीं होती? यानी इस 12 यूनिट की वैल्यू, अगर इस सवाल को अलग देखा जाए, इस 12 यूनिट की वैल्यू अगर 36 थी, समझ रहे ना, तो आप पाओगे कि 3 के मल्टीपल में जा रहा कि नहीं जा रहा? तो इस वो एक ही मात्रा पूछ रहा है, तो 7 का 3 कर दो, 21 लीटर। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? कहीं अगर आपको डाउट है तो बता दीजिए। शुरुआत में इतना ही होगा भैया, ठीक है। यानी पूरा मिश्रण पूछ लेते तो कितना लीटर था बताओ? यहाँ पर 27 लीटर है, 9 जोड़ दो तो भी 36 है, यहाँ पे जाएंगे तो भी 36 होगा। देखो पहले 36 था और बाद में भी 36 है, क्योंकि 9 लीटर निकाला, 9 लीटर पर ने पानी डाल दिया, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 63 के बाद क्या है? 64। देखो एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम 2, 3, 7 के अनुपात में है। आप कह रहे हैं 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार में अंतर बताइए। फर्जी क्वेश्चन है। देखो 64 है ना, हाँ, कितना कितना अनुपात दिया? देखो Zn जिंक, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al, ठीक, कितना अनुपात दिया? 2:3:7, 2:3:7, 2:3:7, ठीक है ना। कह रहे हैं अगर टोटल वजन, अगर इनका 48 किलोग्राम है
तो जिंक और एल्यूमिनियम में अंतर बताइए, जिंक में और एल्यूमिनियम में, ठीक है ना। अगर टोटल मिश्रण कितना है 48 kg, तो 3 2 5 5 और 7 12, यानी 12 की वैल्यू अगर 48 kg है, पूरे की 48 है कि नहीं है, 12 की वैल्यू 48 है, तो कौन कौन से का अंतर बताना है, तो जिंक तथा एल्यूमिनियम कितना अंतर है इन दोनों में, इनका 7 5 का अंतर है ना, 5 का गुणा करा दो, 5 ही के पूछा 12 चौके 48 और 4 पंचे 20 kg, जी आंसर है हमारा, ठीक है ना। तो बता रहे यानी इसी वाला 4, हाँ इसका गुणा कर दिया हमने, किसका, जी ऊपर सी लगा छोर 12 चौका 48, 4 आया, 4 बार काट दिया। चलो अब कौन सा क्वेश्चन है, 65वां, देखो एक मर्तमान में A तथा B द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। एक बर्तन मान लो, उसमें एक जैसे यहाँ पर 7:5 दिया था, ऐसे 4:1 है। उस मिश्रण में 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर B द्रव को मिला दिया जाता है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बताइए आरंभिक में एक ही मात्रा क्या थी, सेम है कि नहीं है, बिल्कुल इसी जैसा 65वां और 63, छोड़ देंगे कर लोगे, 65 और 63 बिल्कुल सेम है, बस उन्होंने क्या दिया है, अनुपात 7 का 7 सेम था यहाँ पर, बस 7 सेम नहीं है, वहाँ पर क्या है 2:3 बना दिया। तो अनुपात को बराबर कर लेना, पहले क्या कर लेना, बराबर। अब देखो 66, A और B दो तरफ 7:5 है, उनमें से 9 लीटर घोल निकालने के बाद B से भर दिया, 9 लीटर B डाल दिया, अनुपात 1:1 हो जाता है। वही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, ठीक है, लेकिन चलो कर देते हैं हम एक, ठीक है ना, फिर से अनुपात बराबर करने वाला क्या है भाई, ये पहले देखो 66 में पहले 7:5 दिया, A और B द्रव निकालने के बाद 9 लीटर अपन ने निकाल दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 7:5 फिर भी रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद अपन ने B डाल दिया, 9 लीटर अपन ने ऐड कर दी, स्क्रीन में आ रहा कि नहीं आ रहा, ध्यान करना। फिर उसके बाद 1:1 हो जाता है, अभी भी आ रहा है, 1:1 हो जाता है। देखो 9 लीटर अपन ने पूरा मिश्रण निकाला, उसके बाद हमने 9 लीटर B की मात्रा ऐड की, तो यहाँ पर केवल B जोड़ दिया, यहाँ पर A और B दोनों निकल गए, A और B क्या कर गए, दोनों माइनस में पहुँच गए, ठीक है ना, 1:1 हो जाता है। तो कह रहे हैं वो आरंभ में एक ही मात्रा बताइए, क्या बताइए, आरंभ में एक ही मात्रा कैसे निकाल पाएंगे, जरा देखो, A तो चेंज यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हो गया, तो भाई इसको 7 का गुणा कर देंगे, 7:7, क्योंकि बराबर करना है, जो चीज़ नहीं बदलती है वो चीज़ को सेम करना है भैया। A यहाँ पर 7 है, तो A यहाँ पर भी 7 होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों जगह पर एक ही वैल्यू अगर 7 है तो 7 होना चाहिए, ठीक है भाई। अब जरा देखो B कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, और 2 की वैल्यू कितनी दिया, 2 की वैल्यू 9 दी है, 2 की वैल्यू 9 दी, 2 यूनिट की वैल्यू 9 है, 9 है तो 1 ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। तो टोटल 12 की कितनी होगी, देखो 12 की 6 का गुणा कर 6 का गुणा करा देंगे तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली, 54 kg, ठीक है ना। अब तुम देखो यहाँ तक 54 kg है वजन, क्या है, यहाँ तक 54 kg है कि नहीं है, लेकिन 9 नहीं निकालते तो कितना होता, और जोड़ देंगे तो 60 kg होता, नहीं 60 देखो अच्छा 9 जोड़ते हैं, 54 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 और 3 63 हो, 63 kg होता, क्या होता, 63 kg हो जाता। अगर 9 नहीं निकालते, निकालने के बाद 9 हो, 54 हो गया, अगर 54 में से 9 सॉरी नहीं निकालते तो क्या होता, 54 में 9 जोड़ दो 63। तो बताइए 12 की वैल्यू कितनी है, 63 है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कटने दो। 12 की वैल्यू कितनी है, 63, तो 7 की वैल्यू अकेली बताओ, ठीक है ना। तो देखो कितने से निकालेंगे अपन इसको, 3 चौके 12 और 3 से निकालेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 7 147 बटे 4, 4 का भाग लगा दो, 4 तिया 12, बचेंगे 2 पे 7 27, 4 सिंह 24, 3 बटे 4, यही आंसर है कि नहीं है। देखो
ऑप्शन नंबर दिल्ली एकदम राइट है। हाँ जी भी है। ठीक है ना। ये अपने क्वेश्चन नंबर 66 तक हो चुके हैं, इनको नोट करो, फिर चलते अपन आगे की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 क्या है भैया, देखो 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात कितना है, 5:3 है। ठीक है ना। उन्होंने कहते 40 लीटर मिश्रण है, पहले ही बता दिया उन्होंने। कह रहे 8 लीटर मिश्रण को निकाल दो और उसकी जगह परिणामी मिश्रण में जल को डाल दो। नहीं इस बात समझे। जैसे उस पहले वो कितना अनुपात था, 67 देख लो। देखो पहले था कितना, 5:3। ठीक है ना। 8 लीटर अपन ने क्या किया भैया, निकाल दिया। फिर उसके बाद अनुपात कितना हो गया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो वैसे ही रहता है। फिर देखो इसमें अपन ने 8 लीटर क्या कर दिया, जल डाल दिया। ठीक है 8 लीटर। फिर अनुपात कितना हो जाएगा, परिणामी अनुपात पूछा है उन्होंने, है ना। परिणामी अनुपात कितना होगा, ठीक है ना भैया। अनुपात उन्होंने अब नहीं दिया ना, अब जरा ध्यान से समझो हमारी बात को। यहाँ पर टोटल कितना है भैया, 40 लीटर। 40 लीटर है, ठीक। 40 लीटर है कि नहीं है। 5 और 3 8 की वैल्यू है, कितनी है 8 की वैल्यू 40। तो 5 गुना लग रहा कि नहीं लग रहा, लग रहा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। यहाँ देखो 8 लीटर निकल गया होगा तो 32 लीटर बचा कि नहीं बचा। बचा है तो 5 सवाल यहीं से बनेगा, बेहतरीन तो यहाँ 4। सवाल यहाँ से बनेगा। अब जरा ध्यान से समझना, यूनिट कितना है, 8 यूनिट है ना। 8 यूनिट टोटल है और 32 लीटर टोटल है। तो 8 का चौगुना जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो इनका चौगुना करके देखो, 5 चौके 20 और 5 सॉरी 3 का 4 में 3 चौके 12 और 8 कितना हो जाएगा। अच्छा भाई 8 लीटर जल भी तो जोड़ दिया। आप कह रहे परिणामी अनुपात बताइए, भाई लो अब तो 1:1 आंसर हो गया। ले भाई साहब 1:1 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि सवाल हम बता रहे हैं यहाँ से बनता है हमेशा 1 अनुपात छोड़ने के बाद। देखो हनी यहाँ पर बोर्ड पर बनता है यहीं से कि नहीं बनता। अब देखो 68 क्या है, 68 क्या कह रहा है, अम्ल और जल का 3 नमूने हैं भैया। देखो कितना है, 2:1, 3:2, 5:3। इन तीनों की बराबर मात्रा मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। तो उस मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात बताइए। फर्जी क्वेश्चन है। देखो 3 है ना यहाँ पर टोटल 5 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है ना। 3 में से कितना है भैया, 2। 5 में से कितना है, 3। 8 में से हाँ जे हो गया, अम्ल अकेला हो गया। अम्ल और जल था ना, जल कितना बचा, जल का 3 में से 1, 5 में से 2, 8 में से 3। बोलो इस दोनों भिन्नों को सॉल्व करके क्या इनका रेशियो नहीं निकाल पाओगे तुम, निकाल दोगे ना, बस आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है ना, 120 आएगा यार एलसीएम। ठीक है ना, कर लेना उनको। ठीक है ना। अब जो 69 कह रहे हैं एलसीएम लेना, हाँ कर देना तो भी एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना। देखो 69 दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध है पानी का 3/5 है। देखो दूध कितना है, पानी का 3/5। दूध पानी का कितना है भैया, 3/5 भाग है। तदनुसार पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना होगा। देखो भाई साहब पूरे मिश्रण में, ठीक है ना, दूध पानी का इतना, दूध के नीचे क्या आ जाएगा, पानी, यहाँ से हट के। ठीक है ना। याद देखो ये सही आया कि नहीं है समझ में। दूध कितना है 3, पानी कितना है 5। दूध का पूछा ना उन्होंने, पूरे मिश्रण का। पूरा मिश्रण कितना है, 3 और 5 8 है कि नहीं है, बस खत्म आंसर 3/8। क्लियर।
देखो एलिगेशन अपन ने मतलब मिश्रण अपन ने ख़त्म कर दिया है, वो भी SD यादव का। अब आप लोग के पास जो भी बुक्स हैं आप उस बुक्स के क्वेश्चन लगाएं, ठीक है ना, तभी आपका कंप्लीट होगा एकदम पूर्ण तरीके। जब तक आप नहीं बना पा रहे हो क्वेश्चन तो अधूरा है, समझ लेना। लेकिन आप करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिलहाल ख़त्म करते हैं आज क्लास। ओके बाय, थैंक यू।